अस्सलामुअलैकुम। गज़ल अशरफान अपने व्लॉग में एक बार फिर से हाजिर हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत अहम मामला है। हम देख रहे हैं गुज़श्ता कई दिनों से, बल्कि कई हफ्तों से अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, कि पीटीआई में काफ़ी इख्तलाफात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। धड़े बंदी के हवाले से बातें की जा रही थी, ग्रुप बंदी की बातें की जा रही थी, और जो इस वक्त मौजूदा पीटीआई की क़यादत है उनकी हिकमत अमली के ऊपर भी बहुत से एतराज़ात हो रही हैं कि इनके काम ठीक नहीं है, कोई इनकी पॉलिसीज नहीं है कि पार्टी को किस तरह लेकर चलना है। चूंकि आपको पता है कि इमरान खान, बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो रहनुमा हैं वो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं। और बाकी इस दौरान हम देख रहे हैं कि जिस तरह धड़ेबंदी हो रही है पीटीआई में, और जो इख्तलाफात हैं वो अब मीडिया पर भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इससे पहले तो दबे हम ये कहें कि सिर्फ आपस में इख्तलाफात थे या फिर अंदरूनी इख्तलाफात थे पार्टी के अंदर, और कुछ जराए से खबरें हमारे तक पहुंचती थी, या फिर हम जो खुद बात करते थे और जो खुद एनालिसिस हम निकालते थे उनकी बातों से, रहनुमाओं से जब बात करके। लेकिन अब बाकायदा तौर पर मीडिया पर ये तमाम तर इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में हम देख रहे हैं कि उमर अयूब ने भी इस्तीफा दे दिया, वो मुस्ताफी हुए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि रुकन कौमी असम्बली खैबर पख्तूनख्वा से कोर कमेटी के रुकन भी हैं जुनैद अकबर साहब। उमर अयूब के मुस्ताफी होने के बाद उनका भी इस्तीफा सामने आया, और उन्होंने खास तौर पर कुछ जो है वो बातें मेंशन की हैं अपनी पोस्ट में, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि मखसूस लोग जो हैं, कुछ पीटीआई के अंदर मखसूस जो लोग हैं वो अडयाला जेल जाते हैं और इमरान खान से मुलाकात करते हैं, लेकिन हमें मुलाकात करने नहीं दी जाती है, और यही बेनिफिशरीज भी हैं। और उन्होंने कहा है कि इमरान खान से कोई लड़ाई नहीं है, इमरान खान के साथ थे, रहेंगे, लेकिन इमरान खान तक जो हमारी रसाई है वो कम है। और क्या पता जो बातें ये अभी मौजूदा क़यादत करती है एक्चुअल में क्या वो इमरान खान करते भी हैं या फिर नहीं, और हमें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया और बहुत सीनियर रहनुमा जो हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके बाद मेरी जब बात हुई, मैंने उनको लाइन पर लिया, शौकत यूसुफजई जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे जब मेरी बात हुई इख्तिलाफात से मुतल्लिक, मैंने उनसे सवाल किया तो उनकी जानिब से भी मुझे यही जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि इख्तिलाफात की जो मेन वजह है वो उस वक्त ये है कि सीनियर लोगों को नजरअंदाज किया जा रहा है, इमरान खान से मुलाकात करने नहीं दी जा रही, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये एक वर्ड जो इग्नोरेंस का है वो सीनियर रहनुमा हो रहे हैं। उसके बाद बैरिस्टर गोहर जो है वो उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, आपको पता है कि उसके हवाले से जो रिजर्व सीट है वो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद जो है मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कल कहा कि पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया है कि उमर अयूब का जो इस्तीफा है उसके ऊपर नजरसानी करें, और इमरान खान ही इस मुतल्लिक कोई फैसला करेंगे, और हमने बाकायदा तौर पर एक करारदाद भी मंजूर की है। और उस करारदाद में यही कहा गया है कि जो उमर अयूब है उनका इस्तीफा जो है वो कबूल ना किया जाए। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं जो पीटीआई को इससे पहले छोड़ चुके थे लोग, जो पीटीआई से जा चुके थे, लाइक फवाद चौधरी और इसके अलावा मुतअद्दिद रहनुमा जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी और पीटीआई को छोड़ दिया था, अब वो लोग भी इस वक्त तनकीद कर रहे हैं जो इस वक्त मौजूदा लीडरशिप है पीटीआई की उसके ऊपर। 7 रुकनी कमेटी बनाई गई है जो साबिका रहनुमाओं की वापसी का फैसला करेगी। ये जराए से खबर हमारे सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी काफी इन एक्शन नजर आ रहे हैं, तमाम मीडिया चैनल्स के ऊपर तमाम एंकर्स के साथ उनके इंटरव्यूज भी हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, और फवाद चौधरी जो है वो यही कह रहे हैं कि हम पीटीआई के साथ थे, हैं और ही रहेंगे। और बाकायदा तौर पर और भी बहुत से रहनुमा हैं जो इस वक्त वापस आना चाहते हैं पीटीआई में। तो इस हवाले से 7 रुकनी एक कमेटी बनाई गई है जो ये फैसला करेगी कि आया कि उसमें किन किन लोगों को वापस लाना है, जिसमें बैरिस्टर गोहर भी होंगे, असद कैसर भी होंगे और दूसरे लोग भी होंगे। टोटल ये 7 मेंबर्स की कमेटी होगी। इसके बाद तो बहुत से सवालात यहाँ पर जन्म भी ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं भी फवाद चौधरी के जैसे कि बात कर रही थी। फवाद चौधरी इस वक्त काफ़ी एक्शन में नजर आ रहे हैं, और फवाद चौधरी जो है वो उनके ऊपर भी काफ़ी तनकीद हो रही है। रात को एक टीवी प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब बैठे हुए थे, तो शेर अफजल मरवत, इससे पहले आपको पता है जो पार्टी से जा चुके हैं, शेर अफजल मरवत की जानिब से ये कहा गया कि फवाद चौधरी पुलिस को देखकर ऐसे भागे जैसे कि हथनी भागती है, और उनके भागने की इस वीडियो ने पूरे पीटीआई का सर शर्म से झुका दिया था। और हम जो है वो पुलिस वगैरह से डरने वाले नहीं हैं, पीटीआई डरने वाली नहीं है, लेकिन फवाद चौधरी ने ऐसा काम करके बहुत मायूस किया है और सारी पीटीआई का सर जो है वो शर्म से झुका दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी पहचान जो है वो पीटीआई से, और मैं इमरान खान के साथ था, वही शेर अफजल ने बातें की। लेकिन शेर अफजल मरवत इस वक्त फवाद चौधरी के ऊपर काफी तनकीद कर रहे हैं। शिबली फराज से भी वो इस्तीफे का मुतालबा इससे पहले कर चुके हैं, लेकिन फवाद चौधरी रात को एक टीवी प्रोग्राम में बैठे हुए थे और उन्होंने बात की कि हमारी पहचान जो है वो पीटीआई से है, मैं पीटीआई के साथ था, हूँ और रहूंगा, मैंने
पार्टी छोड़ी नहीं थी बल्कि छुड़वाई गई थी। ये फवाद चौधरी के अल्फाज थे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि 2023 में, आई गेस, हाँ, 2023 में 24 मई 2023 को पीटीआई से अलहदगी का उन्होंने ऐलान किया था और 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी की थी। साथ ही साथ हम ये भी सुन रहे थे कि फवाद चौधरी ने कहा कि अगर मैंने पार्टी छोड़ी होती, अगर मैं दूसरों के साथ होता तो आज फॉर्म 47 का जो है वो वजीर भी होता। तो अगर मैं पीटीआई में ना होता तो फॉर्म 47 का वजीर होता। ये फवाद चौधरी ने कहा है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का मामला काफी बार डिस्कस हो चुका है, इसके बारे में आपको पता ही है। तो ये तनकीदें तो की जा रही हैं, लेकिन इख्तिलाफात की जो खबरें हैं वो इस वक्त हम देख रहे हैं काफी खुलकर सामने आ रही हैं पीटीआई में।